आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशंस कभी भी आ सकते हैं, इसलिए आप जो है बिल्कुल वेटिंग में न रहें बल्कि तैयारी करते रहें। आज के सेशंस में हम देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस और मैं डेली बाय डेली कम से कम क्वेश्चंस देकर के आपको जीवित रखना चाहता हूं। मतलब आपको अलर्ट मूड में रखना चाहता हूं कि बस बैठिए नहीं, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। पढ़ाई के मामले में मैं आपको एलिव रखना चाहता हूं। दोस्तों, आज टॉप 10 जो है जीके के क्वेश्चंस हम आपके पास प्रस्तुत करेंगे। इसमें से कुल कितने आंसर सही कर पा रहे हैं आप, जरूर ईमानदारी पूर्वक आप हमें कमेंट करके जाइएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है वह म्यांमार से स्पर्श करेगी। दिए गए ऑप्शंस आप लोग के सामने है, इसमें से फटाफट आप लोग आंसर कमेंट हमें कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है मणिपुर, उसके बाद दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम और नागालैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित से कौन भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहेगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से वह कौन सी राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश से नहीं जुड़ी होती है। तो दोस्तों, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये तीनों जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मणिपुर जो है वह बीच में आ जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ये रहा बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चंस जो कि टीजीटी में मैथ्स वाले सेशन के दिन पूछा गया था। प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन थी। सेम क्वेश्चन था कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। K2 गार्डविन ऑस्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए यदि आपने भी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। टॉप 10 क्वेश्चन हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, ईमानदारी पूर्वक 10 में कुल कितने, धीरे धीरे करके लेकिन लगातार हमेशा जीवित अपने आप को रखने की कोशिश कीजिएगा कंपटीशन के लिए। कंपटीशन एक दिन की होने वाली फाइट नहीं होती दोस्तों कि एग्जामिनेशंस नज़दीक आ गए और उसमें आप तैयारी करने लगे, बल्कि डेली बाय डेली कुछ न कुछ अवश्य रूप से पढ़ा जाता है। निम्नांकित युग्मों में से किसका सम्मेलन नहीं सही नहीं है। निम्नलिखित में से जो युग्म है वह निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं किया गया है। एक तरफ आपके पास दर्रे दिए गए हैं और दूसरे तरफ उससे संबंधित राज्य दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि बोमडिल्ला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। नाथुला दर्रा यह भी सिक्किम में है। पालघाट जो है वह केरल में है, लेकिन भोर घाट जो आप देख रहे हैं वो जो है वह हिमाचल प्रदेश में नहीं है। दोस्तों, भोर घाट जहां तक मुझे लगता है ये चौथे का ऑप्शन नंबर सी गलत मिलाया गया है, क्योंकि यह महाराष्ट्र में उपस्थित है जहां तक मुझे याद आ रहा है। यानी कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर सी जो है गलत मिलान किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। चौथे के बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप। तो आप जो है आंसर बिल्कुल सही सटीक आंसर कर पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से वह ज्वालामुखी द्वीप जो भारत में उपस्थित है उसका नाम है बैरन द्वीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है। एकाएक थोड़ा सा बहुत हल्का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है। आप सभी जानते हैं ईटानगर जो है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन ये रहेगा स्क्रीन पर आपके। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं। सहरिया जनजाति के लोग जो हैं वे कहाँ के निवासी हैं, यानी कहने का मतलब कि सहरिया जनजाति के लोग किस राज्य में हैं। आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो सही आंसर आपको इंडिकेट कर दिया गया ऑप्शन के माध्यम से। सहरिया जनजाति जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलीजुली रूप से पाई जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ भाषा से संबंधित चीजें दी गई है, एक तरफ उसके राज्य दिए गए हैं, या उसके जो है कुल मिलाकर के उसमें उपस्थित रहने वाले जातियों के बारे में बताया गया है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं अगर कहा जाए तो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। गोवा जो है कोंकणी बिल्कुल सही मिलाया गया है। आगे देखेंगे नागालैंड, अंगामी, सिक्किम, तिब्बती। अगर कुछ कहा जाए कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है तो मेघालय या खासी से संबंधित नहीं माना जाएगा। आठवां का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? प्रश्न आपके सामने है कि भागीरथी नदी जो है वह कहाँ से निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा कि भागीरथी नदी जो है वह गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर आपका भी सही हो जाएगा। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलेगी? गोमुख से निकलती है। 10वां और अंतिम क्वेश्चन आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। टॉप 10 क्वेश्चनों में आप कुल मिलाकर कितना आंसर किए हैं ईमानदारी पूर्वक। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ठीक है, भारत की किस राज्य में मानसून का आगमन जो होता है वह सबसे पहले मानी जाती है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है आपको हमें जाते जाते कमेंट कर बता देना है। याद रखिएगा कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? सही आंसर है केरल। आपको जाते जाते बताइए देना है कि केरल की राजधानी कहाँ है। आप जरूर हमें कमेंट करके सजेस्ट कर दीजिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर कल एक सेशन आएगा जीके जीएस का। शुक्रिया, जय हिंद।